सब लोगों के लिए जय मसीह। For today meditation, whatever happened last 1 year, we have to think about our life. आज दे ध्यान दे ਲਈ पिछले साल ਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ वापरिया वो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ सोचना है। आज के अंतर ध्यान के लिए पिछले जो गुजरे साल में जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर ध्यान करना है। In these days, Satan is working with its subtlety to prevent people of God from not preparing for the coming of the Lord. ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕ प्रभु यीशु मसीह ਦੀ आमद ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ हो सकन। इन दिनों में जो शैतान है वो बहुत ही चालाकी के साथ कार्य कर रहा है ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार ना हो सके। First and foremost thing is it worked in such a way that now there is no worship in the whole world. सब तो पहला आते महत्वपूर्ण तरीका जिस दे नाल काम कर रहा है कि वो सारे संसार दे विच आजकल कोई आराधना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो चालाकी की बात यह है कि आज पूरे जगत में देखने से कोई भी आराधना नहीं है। Throughout the last year, how many people suffered in the world? They are unable to worship God in the assembly of God. पिछले सारे साल दे विच सारे संसार पर दे लोकां ने कितना दुख उठाया कि वो परमेश्वर दी कलीसिया दे विच परमेश्वर दी उपासना नहीं कर सके। गुजरे वर्ष में परमेश्वर के लोगों ने बहुत ही कष्ट उठाया कि वो परमेश्वर की आराधना को कर न सके। Especially in Bidipur, in Dariwal also, you are not worship Sunday service, and now also lockdown. They were planning to put the lockdown, and curfew also started. Like this, devil cunningly stopping the worship to God. आते खास करके बिधिपुर तारीवाल दे विच भी पिछला सारा साल कोई आराधना नहीं हो सकी। हुण भी शैतान पूरी चलाकी दे नाल काम कर रहा है। हुण भी कर्फ्यू आते लॉकडाउन चल रहे हैं आते वो किसी भी तरह आराधना नु बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरे वर्ष में भी जो है लॉकडाउन के कारण कहीं भी बिधिपुर और खासकर धारीवाल में भी कोई आराधना ना हो सका। अभी भी जो है कर्फ्यू शुरू हो गया और लॉकडाउन होने वाला है। From the beginning of creation, this kind of incident did not take place, and also after when Jesus died and rose again, this kind of incident did not take place. सृष्टि दे आरंभ तो लेके अजे तक अजय कोई घटना नहीं वापरी आते ना ही जब प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे उस समय भी अजय कोई घटना नहीं हुई। सृष्टि के आरंभ से अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी और जब प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे उसके बाद भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी। Here and there people persecuted by other government, but this type of the worship, not worshipping God, never happened in the world. दूजियां सरकारां दे द्वारा लोकां नु सताया गया पर अजिया हालात कदे नहीं आए कि लोग परमेश्वर दी उपासना नहीं कर सकते। और सरकारों के द्वारा और लोगों के द्वारा मसीह लोग सताए इधर उधर सताए गए पर इस प्रकार का लॉकडाउन नहीं तो आराधना बंद होना ऐसा नहीं हुआ। But these are the tactics and tricks of Satan that made a whole world not to worship the Lord. पर शैतान दी चलाकी ते उसदे छल छिद्र हन कि सारा संसार परमेश्वर दी उपासना ना कर सके। पर ये शैतान के चलाकी है उसके चतुर विद्या है ताकि पूरे जगत में आराधना हो ना सके। Now because of corona lockdowns, bans, only one group of the people are living with the Lord. आते हुन कोरोना बंद लॉकडाउन की वजह करके एक झुंड लोग हैं जो अजिया जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि परमेश्वर नु प्रभु नु खट लेन। और इस कोरोना की वजह से एक झुंड के लोग ऐसा जीवन गुजार रहे हैं ताकि वो और भी प्रभु के नजदीक गुजार रहे हैं और प्रभु को कमा लें। Only one group is praying, and one group is only reading the Bible, and one group is living with a desire to caught up in the coming of the Lord. केवल एक झुंडी प्रार्थना कर रहा है अते वो बाइबल पढ़ रहे हैं ते परमेश्वर दी उपासना कर रहे हैं ताकि वो प्रभु दी आमद दे लई तैयार हो सकन। एक झुंड के लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और अपने आप को तैयार कर प्रार्थना करते हैं ताकि वो प्रभु के आगमन में उठाए जा सके। Sad to say 90% of the people in the time of corona lockdown
they are never care about their own life. They are enjoying the world in sinful way. ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੇਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। और एक बहुत ही दुख से कहना पड़ता है कि एक झुंड के ऐसे लोग थे जो लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान भी उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं किया, पर अपने जीवन की खुशियों को वो मना रहे थे। They have no care, they have no burden about the coming of the Lord. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे उन्हें कोई बोझ नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। Even the servants of God who are in the house of God are living without the care of the coming of the Lord. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। यहाँ तक कि परमेश्वर के सेवक जो परमेश्वर के घर में रहते हैं वो लोग भी प्रभु के आमद की चिंता न करते हुए परमेश्वर के घर में रह रहे थे। Today let us meditate about the hindrance which is stopping of God from preparing of the coming of the Lord. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। आज हम उन रुकावटों के बारे में ध्यान करेंगे जो लोगों को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार नहीं होने देते। In Punjab, I love the Punjab, and Punjab people are very loving people who are loving God also. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। मैं पंजाब के लोगों को प्यार करता हूँ और वो बहुत ही धन्य लोग हैं जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। Very faithful, very sincere to worship God and coming to the church. ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਖਰੇ ਹਨ। परमेश्वर की कलीसिया में आने के लिए परमेश्वर के लिए बहुत ही वो विश्वास योग्य लोग हैं। Nowadays they are very busy in their own works only. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹਨ, पर ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। आजकल वो अपने कामों में बहुत ही व्यस्त दिखाई देते हैं। They are coming to the church and giving offering, bringing so many things, milk, grain and vegetable, and giving to the servants of God. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। वो परमेश्वर के घर में तो आते हैं, अपनी भेंट देते हैं, गेहूं, चावल और दूध भी लेकर आते हैं। Every time they will say Jai Masidi and telling whatever problem comes, it is a will of God. They will satisfy their lives. ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। वो लोग जय मसीह की बोलते हैं और जो भी उनके जीवन में कोई कष्ट आती है, मुसीबत आती है, उसे प्रभु की मर्जी करके ले लेते हैं और उसमें ही संतुष्ट रहते हैं। They are doing everything, but they are not bothered about the coming of the Lord. ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। वो लोग सब कुछ करते हैं पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में कुछ भी चिंता नहीं करते। Tonight I am going to tell you 7 things which is hindering you not to prepare for the coming of the Lord. ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। आज की रात मैं आपको ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने नहीं देते। Without their knowledge, with ignorance only, they are not preparing themselves for the coming of the Lord. ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। अपने अज्ञानता के बीच में रहकर वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार नहीं करते। Because 70-80% believers are sitting over here, that's why I am telling about the coming of the Lord. ਕਿਉਂਕਿ 78-80% ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। यहाँ पर 70-80% लोग जो हैं वो विश्वासी लोग हैं, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बता रहा हूँ। What is the first hindrance not to prepare for the coming of the Lord? ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार नहीं होने देने वाली पहली रुकावट क्या है? That is the anointing of the Holy Spirit. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। Nowadays children of God not filling the Holy Spirit properly, and they are not giving interest to fill in the Holy Spirit. ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ आजकल परमेश्वर के लोग जो हैं वो पवित्र आत्मा में कोई रुचि नहीं रखते और ना ही पवित्र आत्मा में भरते हैं। They are not speaking in unknown tongues. ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ वो अन्य भाषा नहीं बोलते, They are not filling in the Holy Ghost. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ वो पवित्र आत्मा में नहीं भरते। That's why they are unable to prepare for the coming of the Lord. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ इसी कारण से वो अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं कर पाते। That's why devil is cunningly stopping to fill in the Holy Ghost. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ इसी करके शैतान भी बहुत ही चालाकी के साथ उनको आगमन के लिए तैयार नहीं होने If देता। at all you want to fill in the Spirit also, devil brings so many hindrance not to fill in the Holy Ghost. ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ अगर वो पवित्र आत्मा में भरना भी चाहते हैं तो शैतान इतनी सारी रुकावटें लेके आता है ताकि वो पवित्र आत्मा में भर ना सके। In the scriptures, we can see a group of which do not have anointing of the Holy Spirit, so was not ready for the coming of the Lord. ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ हम लोग परमेश्वर के वचन में एक ऐसे झुंड के बारे में देखते हैं जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है और वो प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं हो सकते। Without filling the Holy Ghost, you can't rapture in the coming of the Lord. ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ जब तक आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, आत्मा में नहीं भरोगे, आप प्रभु के आगमन में उठाए नहीं जा सकोगे। Example we are taking from the Matthew 25th chapter. There we are seeing left behind 10 virgins. ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 25 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय में जो 5 कुंवारियों के बारे में दृष्टांत लिखा है उसका हम उदाहरण लेते हैं। Some 5 virgins having the half of the oil. 5 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਤੇਲ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਸੀ। 5 कुंवारियों के पास थोड़ा तेल था And another 5 virgins, they are near to finish that oil. ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ 5 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। और दूसरी जो 5 कुंवारियां था उनका तेल जो है वो बिल्कुल खत्म होने वाला था। That 10 virgins also belong to left behind church. ਅਤੇ ਉਹ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। और ये 10 कुंवारियां जो हैं छोड़ी हुई कलीसिया के साथ संबंधित हैं। Why they are not prepared for the coming of the Lord? ਉਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? वो क्यों प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं हो पाए? First of all, because of their pride. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ सबसे पहले अपने घमंड के कारण। Because of their pride, they are not preparing themselves. ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। अपने घमंड के कारण वो अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं कर रहे थे। Secondly, their neglect life. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। और दूसरा उनका जो है लापरवाही वाला जीवन था। Third is a sleeping, moody, mood life. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਂਘਣ ਵਾਲਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ। और तीसरा उनका सोने वाला स्वभाव था। First time Lord came and gone away with the victorious church. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह आए तो वो जीवन कलीसिया को लेकर चले गए। But these 10 virgins left behind in the world and they are suffering in the world. ਇਹ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ये 10 कुंवारियां जो थी वो जगत में संसार में छोड़ी गई और उन्होंने कष्ट उठाया। Dear child of God, one secret you have to understand. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपने यहाँ पर एक भेद को समझना है। When Lord Jesus comes and take the church, the light will remove from the world. जब प्रभु यीशु मसीह आके कलीसिया ਨੂੰ उठा के ले जाएगा ਤਾਂ चानन इस धरती तो उठा लिया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आकर कलीसिया को लेकर जाएगा उसके बाद ज्योति जो है वो यहाँ से उठा ली जाएगी। Everywhere we can see the darkness only. हर एक जगह ते ਅਸੀਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। हर एक स्थान पर हम अंधकार को देख सकेंगे। Whole world is under the darkness only. सारा संसार हनेरे दे वस ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। सारा जगत जो है वो अंधकार में आ जाएगा। There is no oil, there is no lamps, there is no light in the world. संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਾਲ
मशाला नहीं है, कोई चानन नहीं है। संसार में जगत में कोई जो है वहाँ कोई ज्योति नहीं है, वहाँ पर कोई मशाल नहीं है। Anyhow, these 10 virgins, they kept a little oil in their lamps. किसी भी तरह इन 10 कुआरियां दिया मिसाला में थोड़ा जा तेल सी। सिर्फ इन 10 कुंवारियों के ही मशालों में थोड़ा सा तेल था। They do not have the oil properly in their lamps. It means do not have the anointing, so they were sleeping. आते उन्हां दी मशालां दे विच काफी मात्रा दे विच तेल नहीं सी, ओ ऊंघण वाले सुबह दे विच सन, इस करके ओ पीछे चढ़ियां गईयां। उनकी जो मशालों में तेल ना होने के नहीं था और वो ऊँघने वाली थी, इसी करके वो छोड़ दी गई। Dear child of God, examine your life. Are you having the full of the oil in your lamps? परमेश्वर दे प्यारे बच्चों, अपने जीवन नु जांच के देखो कि तुहाडियां मिसालां दे विच पूरा भरिया होया तेल है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन को जांच कर देखें, क्या आपकी मशालों में तेल भरा हुआ है? That oil is belong to the anointing of the Holy Spirit. ओ तेल पवित्र आत्मा दे मसा नु दर्शांदा है, और ये तेल जो है वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिखाता है। So when bridegroom comes, we need the oil, full of the oil. That only will take you to the heavenly place. इस करके जब लाड़ा आएगा तो साडियां मशालां तेल दे नाल भरियां होईयां होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, मतलब मसा नाल भरपूर होने चाहिए, ओही सानू अपनी आमद दे विच स्वर्गीय स्थानां विच लेके जाएगा। जब दूल्हा आएगा तब जो हमारी मशालें वो पूरी तेल से भरपूर होनी चाहिए, तभी वो हमें जो है एक अभिषेक होगा और हमें स्वर्गीय स्थानों में लेकर जाएगा। Lamp shows our life and soul. मशाल साडे जीवन नु भी दर्शांदी है। मशाल जो है वो हमारे जीवन को दिखाता है। If there is no oil, lamp shall be put off. जेकर इस दे विच कोई तेल नहीं होएगा तो मशाल बुझ जाएगी। अगर उस मशाल में तेल अगर तेल नहीं है तो मशाल बुझ जाएगा। The main reason that stops us from getting ready for the coming of the Lord. प्रभु यीशु मसीह दी आमद दे लई तैयार होण तो रोकण दे लई मुख्य गल की है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने ना तैयार होने देता है, उसका मुख्य कारण क्या है? Decreasing in the infilling of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा विच भरन तो घट जाना। जब हम पवित्र आत्मा में अधिक नहीं भरते हैं, Those who become a perfect in anointing only can be caught up in the coming of the Lord. जेडे मसा दे विच पूरी तरह सिद्ध होणगे, केवल वही प्रभु दी आमद दे विच उठाए जाणगे। जो लोग अभिषेक में संपूर्ण होंगे वही प्रभु के आगमन में उठाए जाएंगे। Dear child of God, are you having the full of the oil in your life? Are you filling the Holy Spirit every day? Examine your life. परमेश्वर दे प्यारे बच्चों, अपने जीवन नु जांच के देखो कि तुहाडे जीवन दे विच तेल दी भरपूरी है या कि तुहाडे जीवन दे विच मसा दी भरपूरी है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन को जांच के देखें, क्या आपके जीवन में तेल की भरपूरी है या अभिषेक की भरपूरी है? Sad to say, some people going on filling in the Holy Spirit, showing just moving the hands only. कहन दे लई खेद है कि कुछ लोग इस तरह दिखांदे हन जिवें लगातार आत्मा दे विच भरदे रहंदे हन, बस हाथ ही लांदे रहंदे हन। और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग आत्मा में भरते हैं पर ऐसे हाथ हिलाते रहते हैं पर ऐसे दिखाते हैं कि आत्मा में भर रहे हैं। Some people they will shaking their legs only. आते कुछ लोग केवल अपनी लत्तां नु हिलांदे रहंदे हन। कुछ लोग सिर्फ अपनी टांगों को हिलाते रहते हैं। Some people they will clapping only. आते कुछ लोग केवल ताली बजाते रहंदे और हन। कुछ लोग सिर्फ ताली बजाते हैं। That is not real anointing, dear child of God. परमेश्वर दे प्यारे बच्चों, ओ असली मसा नहीं है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये जो है असली या सच्चा मसा नहीं है। Once upon a time you have the power of the Holy Spirit in your life. You fill in the Spirit, you jumped and you fly in the Holy Ghost. एक समा सी जद तुहाडे जीवन दे विच पवित्र आत्मा दी समर्था सी, तुसी पवित्र आत्मा दे विच भरदे सी, उछलदे सी ते उड़दे सी। एक समय था जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक था और आप कूदते थे, उछलते थे। How can you receive the Holy Spirit? तुसी किस तरह पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हो? पवित्र आत्मा आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? First of all, you have to repent for your sin. सब तो पहला तुसी अपने पापों तो तौबा करनी है। सबसे पहले हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है। Remember the crucifixion of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह दी उस कहे हुए कथन नु याद करो। प्रभु यीशु मसीह के जो है सलीब को याद करें। He shed his precious blood for you. उसने अपना कीमती लहू तुहाडे लिए बहाया। उसने अपना बहुमूल्य लहू आपके लिए बहा दिया। Whatever man cannot do, another man, Lord Jesus Christ done on the cross for every mankind. जो इंसान कदे नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के उत्ते सारी मनुख जाति दे लिए कीता। जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए नहीं कर सकता, वो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर सारे मनुष्य कौम के लिए कर दिया। First of all, forgiveness of sin. सब तो पहला पापों दी माफी। सबसे पहले पापों से क्षमा।
Because of his blood, he purchased us and he forgiven all our sins. उसने अपने लहू दे नाल सानू खरीदिया ते साडे सारे पापां नु माफ कीता। उसने अपने लहू के द्वारा हमें मोल ले लिया और हमारे सारे पापों से हमें क्षमा किया। Through the water baptism, you are buried with the Lord and risen again in the newness of life. तुसी पानी दे बपतिस्मे दे नाल प्रभु यीशु मसीह दे नाल दफनाए गए अते नवे जीवन दे राह विच चलण दे लई उस दे नाल जीवाए गए। पानी के बपतिस्मे के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ दफनाए जाते हैं और उसके बाद नए जीवन की चाल चलते हैं। In the water baptism, you have the 7 blessings in your life. पानी दे बपतिस्मे दे नाल तुसी अपने जीवन दे विच 7 प्रकार दीयां बरकतां प्राप्त करदे हो। पानी के बपतिस्मा लेने के द्वारा हम 7 प्रकार के आशीषों को प्राप्त करते हैं। Whosoever not taken the water baptism, tomorrow you have to take and enter into the kingdom of God. जिन्हां ने अजे तक पानी दा बपतिस्मा नहीं लिया, कल तुसी पानी दा बपतिस्मा लेके परमेश्वर दे राज विच दाखिल होना है। और जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, कल आप पानी का बपतिस्मा लेके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएं। Acts 2nd chapter 38 verses. रसूलां दे करतब दूजा अध्याय 38 वचन के अंदर प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 38 वचन में लिखा है, Repent for the remission of sin, you have to take the water baptism. तुसी तौबा करनी है ते पापां दी माफी दे लई पानी दा बपतिस्मा लेना है। आपने जो है मन को फिराना है और पापों की क्षमा के लिए पानी का बपतिस्मा लेना है। Acts 22nd chapter 16th verses. आते रसूलां दे करतब 22 अध्याय 16 वचन के अंदर प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, Why thou tarriest? Pray in the name of the Lord and take the water baptism. हुण तू क्यों ढिल करदा है? प्रभु दे नाम दे विच प्रार्थना कर, उठ ते ओदा नाम लेंदा होया बपतिस्मा ले। अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। When you pray and take the water baptism, your sins will washed away. जब तुसी प्रार्थना करके पानी दा बपतिस्मा लेंदे हो तां तुहाडे पाप धोते जाणगे। जब आप प्रार्थना करके पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो आपके पाप जो है वो धो दिए जाते हैं। When you take the water baptism, God will save your life. जब तुसी पानी दा बपतिस्मा लेंदे हो तां परमेश्वर तुहाडे जीवन नु बचांदा है, उसदा उद्धार करदा है। जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं परमेश्वर आपके जीवन में आपको उद्धार देता है। Mark 16 chapter 16th verse says. मार्कुस इंजील 16 अध्याय 16 वचन के अंदर मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, If you believe in the name of Jesus and take the water baptism, you will be saved. जेकर तुसी प्रभु यीशु मसीह दे नाम उते विश्वास करके पानी दा बपतिस्मा लोगे तां बचाए जाओगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। If you won't take the water baptism, the condemnation judgment is waiting for you. जेकर तुसी पानी दा बपतिस्मा नहीं लेंदे तां तुहाडे उते सजा या न्याय इंतजार कर रहे हैं। अगर आप पानी का बपतिस्मा नहीं लेते तो आप जो है दोषी ठहराए जाओगे, आपका न्याय किया जाएगा। 1 Peter 3rd chapter 21 verses. पहला पत्रस 3 अध्याय 21 वचन के अंदर पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है, When you take real baptism in the hands of the apostle, otherwise anointed servant of God, then God will give the good conscience in your life. जब तुसी रसूलां दे हत्थां विचों ਜਾਂ परमेश्वर दे मसा प्राप्त कीते होए ਜਾਂਦੇ हथों पानी दा सही बपतिस्मा लेंदे हो तां परमेश्वर तुहानू शुद्ध विवेक देंदा है। जब आप प्रेरितों के हाथ से जो है पानी का बपतिस्मा लेते हो प्रभु तो आपको शुद्ध विवेक देता है। Galatians 3rd chapter 27 verses. गलातियों दी पत्री 3 अध्याय 27 वचन के अंदर गलतियों के पत्री 3 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, When you take the real water baptism, you are put on Christ. जब तुसी सही बपतिस्मा लेंदे हो तां तुसी मसीह नु पहन लेंदे हो। जब आप सही प्रकार का पानी का बपतिस्मा लेते हो तो आप मसीह को पहन लेते हो। When you take the water baptism, you are going to receive the Holy Spirit. Acts 3rd chapter 38 verse. रसूलां दे करतब 12 अध्याय 38 वचन दे विच लिखिया जब तुसी सही पानी दा बपतिस्मा लेंदे हो तां पवित्र आत्मा प्राप्त करदे हो। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 38 वचन के अनुसार जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हो तो आप पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते हो। Not only that, you are fulfilling the counsel of God. केवल इतना ही नहीं सगो तुसी परमेश्वर दी जुगत नु पूरा करदे हो। इतना ही नहीं है पर आप परमेश्वर की सलाह को भी पूरा करते हो। John 3rd chapter 5th verse says you are receiving the Holy Spirit after baptism. यूहन्ना दी इंजील 3 अध्याय 5 वचन के अंदर है कि तुसी बपतिस्मे तो बाद पवित्र आत्मा प्राप्त करदे हो। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है कि आप पानी का बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हो। This is the 7 steps you have to take the water baptism, receive the blessing from God. इस करके ए 7 कदमान इसलिए तुसी पानी दा बपतिस्मा लेके परमेश्वर दे कोलों इस बरकत नु प्राप्त करना है। ये 7 जो कदम है जो कि आपने पानी का बपतिस्मा लेकर प्रभु से आशीषों को प्राप्त करना है। Once again I am telling that devil not allowing you to fill in the Holy Ghost because of your shortcomings, failure, sinful life.
if you are not doing the will of God, that time the Spirit of God stop in your life. ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆत्मा ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। आपके पापों के कारण आप जो गलतियों का इकरार कर चुके हो और उसको फिर से करते हो, और कई कमी घटी के कारण शैतान जो है आपको पवित्र आत्मा में भरने नहीं देता। I don't know about your life. When I do anything small wrong also, Spirit of God is not working in my life. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੋਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। अगर मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, पर मैं अपने जीवन में छोटी सी भी गलती करता हूँ तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य नहीं करता। When your conscience is good, when you are right with your God, the power of God will come upon you. ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। जब आप परमेश्वर के साथ सही रहेंगे, जब आपका शुद्ध विवेक रहेगा तो तब आपका शुद्ध विवेक रहेगा। If you won't fill in the Holy Ghost, dear child of God, you are not going to rapture in the coming of the Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। परमेश्वर के लोगों, अगर आप पवित्र आत्मा में नहीं भरोगे तो आप प्रभु के आगमन में उसके साथ उठाए नहीं जाओगे। Example, Philippians 3rd chapter 21 verse says, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ 21 वचन कहता है, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 21 वचन में उदाहरण के तौर पर वो कहता है, who shall change our vile body that it may be fashioned like unto his glorious body according to the working whereby he is able to subdue all things unto himself. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣਾਵੇਗਾ। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह में अनुकूल बना देगा। His power he shall change our vile body, transformation is the work of the Holy Spirit. ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਟਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। वह अपनी शक्ति के प्रभाव के अनुसार ही हमारे दीनहीन देह को बदलेगा, और ये जो दीनहीन देह का बदलना है वो पवित्र आत्मा का कार्य है। Dear child of God, this is a vile body, this is a dust only. परमेश्वर ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦੀਨਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਧੂੜ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ। और प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये दीनहीन शरीर है, ये मिट्टी है। But the power of the Holy Spirit will transform you into glorious body. पर परमेश्वर ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲਾਲੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ। पर परमेश्वर की शक्ति जो है आपको एक महिमा में देह में शरीर में बदल देगा। Once I went to airport with along my auntie. एक बार मैं अपने आंटी के नाल हवाई अड्डे ते गया। एक बार मैं अपनी आंटी के साथ जो है हवाई अड्डे पर गया। So our one of the auntie going to the America, so we went to send off the in the airport. क्योंकि मेरी आंटी अमेरिका जा रही थी, इस करके ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗਏ। हाँ, मेरे आंटी जो थे वो अमेरिका जा रहे थे, हम लोग उनको छोड़ने गए। That time I was a believer. उस समय मैं विश्वासी थी। उस समय मैं विश्वासी था। This is 45 years back only I am telling. ਤੇ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ये 45 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा When हूँ। the flight going on, pick up and lift up. जब जहाज उड़ान भर ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, जब जहाज उड़ने लगा, जब वो ऊपर की ओर उड़ने लगा, Immediately my auntie says, see son, how is flying? How is going flying? One day we are also going to fly like that. ਤਾਂ मेरे आंटी ने कहा, बेटे देख देख हवाई जहाज किस तरह उड़ान भर रहा है, किस तरह ही ऊपर वाल जा रहा है, एक दिन ਅਸੀਂ भी इस तरह ऊपर वाले उड़ जावांगे। तब मेरी आंटी ने मुझसे कहा, बेटे तू देख कैसे ये हवाई जहाज ऊपर की ओर उड़ रहा है, एक दिन हम भी जैसे ऐसे ही उड़ जाएंगे। In the aeroplane all the materials belong to the earth only. आते हवाई जहाज ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ केवल ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। और जो हवाई जहाज का सारा सामान मिट्टी के समान है। But one machine is there and oil is there, it will give the power to lift up to the high place. पर ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। पर उसमें एक मशीन है और उसमें एक तेल है जो उसे ऊपर उड़ने के लिए शक्ति देता है। If you want to rapture in the coming of the Lord, you need the oil of the Holy
Holy Spirit and your mission. The power of God must work in your life. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठाए जाना चाहते हो तो आपको पवित्र आत्मा के तेल की जरूरत है और ये जो मशीन है वो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा की शक्ति है वो है। How many children of God want to rapture in the coming of the Lord? Lift up your hand and tell the hallelujah. जिन्ने परमेश्वर दे बच्चे प्रभु यीशु मसीह दी आमद दे विच उठाए जाना चाहते हैं अपने हाथ खड़े करके हालेलुया कहेंगे। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठाए जाना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा करके एक हालेलुया कहेंगे। Hallelujah. Dear child of God, today onwards start to fill in the Holy Spirit. It may be half an hour, 1 hour, 2 hours. That only will prepare you for the coming of the Lord. परमेश्वर दे प्यारे बच्चों आज तो लेके तुसी पवित्र आत्मा दे विच भरना आरंभ करो। ए भावें आधे घंटे दा 2 घंटे दा होवे पर ए ही तुहानू प्रभु यीशु मसीह दी आमद दे विच उठाए जाने लई सहायता करेगा। परमेश्वर के लोग आज से आप चाहे आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा पवित्र आत्मा में भरना शुरू करें वही पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको प्रभु के आगमन में उठाएगा। According to the Bible, according to the teaching of the apostle, according to our teaching our leaders, the truth is your wild body will transform into the glorious body by the divine healing. बाइबल के अनुसार रसूलों की शिक्षा के अनुसार आते साडे संतां की शिक्षा के अनुसार ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये साडा जो दीनता का शरीर है ये जलाली देव बनाया जाएगा। प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार हमारे संतों के उपदेश के अनुसार परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार यह हमारा दीनहीन देह जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ये जलाली देह बनेगा। If you are not standing for the divine healing, I don't know where you are going, but the Bible says your vile body will not be transferred into the glorious body. जेकर तुसी इलाही शिफा दे विच खड़े नहीं रहंदे तां मैनूं नहीं पता तुसी किथे जाओगे पर परमेश्वर दा पवित्र वचन कहंदा है कि ओ अपनी समर्थता दे नाल तुहाडे दीनता दे शरीर नु बटा के तेज दे शरीर दी न्याय बनावेगा। अगर आप ईश्वर चंगाई के लिए नहीं खड़े होते तो मुझे नहीं पता कि आप कहां जाओगे पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके दीनहीन देह को जो है अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार ही बदलेगा। When Lazarus died, the Holy Spirit, the word of Jesus went and resurrected him. जब लाजर मर गया तब पवित्र आत्मा दा शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो उसे अंदर गया थे उसने उसको जिवाया। जब लाजर मर गया तो प्रभु यीशु मसीह ने शब्द के पवित्र आत्मा का जो शब्द था वो उसके अंदर गया और उसको जिला दिया। If you stand for the divine healing, the power of God will come and quicken your dead body. जेकर तुसी इलाही शिफा दे लई खड़े रहोगे तो पवित्र आत्मा दी समर्थता आएगी तां ओ तुहाडी मरी हुई देह नु जिलाएगी। अगर आप ईश्वर चंगाई के लिए खड़े रहेंगे तो पवित्र आत्मा की शक्ति आप में आएगी और आपके मरण और देह को वो जिलाएगा। Today I am standing before you because of the resurrection power, because of the Holy Spirit which had quickened my body in so many times, mostly every week this dead body resurrected by the Holy Spirit. Today I am alive and preaching with you. आज मैं जिंदा हां तुहाडे सामने प्रचार कर रहा हां। आज जेकर मैं तुहाडे सामने खड़ा हां तां ये केवल उसके पुनरुत्थान दी शक्ति है पवित्र आत्मा दी समर्थ है। जे कई बार मैं अपने जीवन दे विच इस तरह मर गया पर हफ्ते तो बाद पवित्र आत्मा दी समर्था जो मैंने मुर्दे मेरे जीवन नु जिलांदी है। अगर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं अगर मैं प्रचार कर रहा हूं तो ये उसके पुनरुत्थान की शक्ति है जो कि मेरे मरण और देह को जिलाता है। Death will come before me and it want to dominion over me. The power of God will deliver me so many times. मौत मेरे सामने आएगी पर मेरे उत्ते प्रभुता नहीं करेगी पर बहुत बार पवित्र आत्मा दी समर्था उसकी पुनरुत्थान दी शक्ति मैंने छुड़ांदी है। मृत्यु बहुत बार मेरे सामने आए पर वो मेरे ऊपर प्रबल ना हो सके पर ये पुनरुत्थान की शक्ति ने जो है मुझे बहुत बार जिलाया। Tonight that power also going to touch you. आज रात वो शक्ति तुहानू भी छून जा रही है। आज के रात वो शक्ति आपको भी छूने जा रहा है। All the servants of God catch each one and hand, pray for the children of God. परमेश्वर दे सारे सेवक एक दूसरे दा हाथ पकड़ के परमेश्वर दे बच्चों के लिए प्रार्थना करांगे। परमेश्वर के सारे सेवक एक दूसरे का हाथ पकड़ के परमेश्वर के बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Whosoever having the sickness in your body, keep your right hand upon that. जिस किसी नु कोई भी बीमारी है अपना सज्जा हाथ अपने शरीर दे उस जगह ते रखो। अगर कोई भी बीमार है जिस शरीर में अंग में बीमारी है अपना दाहिना हाथ वहां पर रखें। Keep your right hand upon that sickness. अपना सज्जा हाथ अपनी बीमारी वाली जगह ते रखो। अपना जो दाहिना हाथ है अपनी बीमारी वाले स्थान पर रखें। Say to Lord Jesus, this is my sickness. Now only you have to deliver me. प्रभु यीशु मसीह ने कहो कि ये मेरी बीमारी है ते तू मैनू हुने छुड़ाना है। आपने प्रभु यीशु मसीह से कहना है कि ये मेरी बीमारी है तूने मुझे अभी छुटकारा देना है। Your vile body will
transform into the glorious body within 2 minutes. 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਨਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਟਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣਾਏਗਾ। वो आपके दीनहीन शरीर को 2 मिनट में ही जो है एक महिमा में शरीर में बदल देगा। All servants of God pray. ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ प्रार्थना करांगे। सारे से परमेश्वर के सेवक प्रार्थना करें। Believers also pray. विश्वासी भी प्रार्थना करो। सारे विश्वासी भी प्रार्थना करें। The Holy Spirit, the power of God coming and touching you. पवित्र आत्मा की समर्था आके ਤੁਹਾਨੂੰ छू रही है। पवित्र आत्मा की शक्ति आपको छू रहा है। Our Lord Jesus touching you. ਸਾਡੇ प्रभु यीशु मसीह ਤੁਹਾਨੂੰ छू रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहा है। Whatever sickness it may be. एक कोई भी बीमारी क्यों ना होवे। आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो। Tonight, right now only you are going to deliver. ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾਓਗੇ। अभी आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे। Lord going to heal you right now. प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ शिफा देने जा रहे हैं। प्रभु आपको अभी चंगाई देने जा रहा है। The Holy Spirit moving in our midst. पवित्र आत्मा ਸਾਡੇ दरमियान चल फिर रहा है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। Lord Jesus moving in our midst. प्रभु यीशु मसीह ਸਾਡੇ दरमियान चल फिर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में चल फिर रहा है। If you cry unto God, it will come and touch you. जेकर ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ प्रार्थना करोगे तो वो आके ਤੁਹਾਨੂੰ छुएगा। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे वो आपको छुएगा। Your vile body will transform into the glorious body. ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਟਾ ਕੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਆਈ वो ਬਣਾਵੇਗਾ। आपके दीनहीन देह को जो है महिमा में शरीरों को बदल देगा। Randara, Sharandara, Kacharandara, Shandara, Manaka, Shyala, Madhiri, Namanaka, Tirandara. Lord, wherever thy people touch the Lord, kept the hand, you must touch it, Lord. You must touch it, oh God. प्रभु किधर हाथ लगाया यीशु मसीह उसका हाथ आपका हाथ उसके ऊपर लगाना बीमारी को हटाना बीमारी ताकत को हटाना जादू टोना शक्तियों को हटाना रंदरा शरंदरा शंदरा मानक श्यालाबादिनी नमानक तिरंदरा शंदरक तिरंदरा उर्मन मानक श्यालाबादिनी नमानक तिरंदरा शरंदरा हालेलुया हालेलुया the power of God touching you परमेश्वर की समर्था ਤੁਹਾਨੂੰ छू रही है। परमेश्वर की शक्ति आपको छू रहा है। when the power of God touching you the Holy Spirit will fill in your life जब पवित्र आत्मा की समर्था ਤੁਹਾਨੂੰ छूएगी तो ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰੇਗੀ। और जब पवित्र आत्मा आपको छुएगा तो आप शक्ति से भर जाएंगे। Amen amen 1 minute fill in the Holy Ghost fill in the Holy Ghost पवित्र आत्मा में भरो पवित्र आत्मा में भरो। सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं। Amen, amen, amen. Lord, have mercy upon thy people. My Jesus, have mercy upon thy people. Heal thy people. Heal thy people. Heal thy people. Amen. Cast out the demons from their life. Heal them, O God. Touch them, O Lord. Hallelujah. हे परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇ। Dear child of God, Jesus touching you. परमेश्वर के प्यारे बच्चे प्रभु यीशु मसीह ਤੁਹਾਨੂੰ छू रहे हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहा है।